अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केसर टीवी का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और मैं हूं मीर बुरहान पुलवामा से। जैसे लगातार आज दिन भर जो है पार्टीज की जानिब से एक दूसरे पर तनकीद लगाई जा रही है, और जो असेंबली में जो हंगामा चलता आ रहा है उसके खिलाफ लगातार, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, या आम आदमी की पार्टी की बात करें, या दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी जानिब से एक दूसरे पर तनकीद लगाई जा रही है। और अभी हम मौजूद है जिला पुलवामा के मेन चौक यानी कि क्लॉक टावर के पास, और यहाँ पे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ विंग पुलवामा की है वो यूनाइट हुई है इन सपोर्ट ऑफ एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे बिलाल अहमद राठौर साहब, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये यहाँ पे अभी जमा हुए। देखिए, अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने ये तनकीद किया है वहीदुर रहमान पर्रा के ऊपर, और वो लोग ये साबित करना चाहते हैं कि हम पुलवामा से बिलोंग करते हैं। मैं पहले यही क्लियर करना चाहूंगा कि उनमें से एक भी बंदा पुलवामा का नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, पहले वो अपनी आइडेंटिटी शो करे, वो किस एजेंसी से बिलोंग करते हैं, वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। वी आर हियर विद सपोर्ट, इन सपोर्ट ऑफ वहीदुर रहमान पर्रा। हमें पता है कि वी आर वेरी प्राउड कि पहली बार पुलवामा का वोट जाया नहीं हुआ है। हमने एक होनहार पढ़े लिखे नौजवान को वोट किया है और उसको असेंबली तक पहुंचाया है, और उसका कारनामा यह है कि वो आज पुलवामा की नहीं बल्कि पूरे स्टेट की बात कर रहा है, और उन मुद्दों पे बात कर रहा है जो लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों के मफाद में है, उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर यही होता है कि जो लोग अभी यहाँ प्रोटेस्ट करने आए वो किसी एजेंसी से बिलोंग करते हैं या किसी के तलवे चाट रहे हैं, अभी वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। मैं ये साबित करना चाहूंगा और मैं ये फख्र के साथ कहना चाहूंगा कि मैं वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पीडीपी का हूं, और मेरे पास ये आइडेंटिटी है। मैं उनसे यही भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों की आइडेंटिटी क्या है और किस एजेंसी से आप लोग बिलोंग करते हो। दूसरी बात, जो वहीदुर रहमान पर्रा साहब असेंबली में कर रहे हैं, हमें उस पर फख्र है, और हमने उसको इसी के लिए भेजा है कि वो। दूसरी बात, हमारा जो वोट है आज पहली बार पुलवामा के नौजवानों ने, आप लोग यहाँ देखिए, सारे नौजवान इस हक में है कि पुलवामा का वोट आज पहली बार जाया नहीं हुआ है, और हमने वहीदुर रहमान पर्रा को इसीलिए सपोर्ट किया। वहीदुर रहमान पर्रा को नौजवानों ने वोट दिया है, वो सारे के सारे नौजवान आज यहाँ मौजूद है और उसके सपोर्ट में है। अगर वो कोई भी कदम उठा रहा है स्टेट के लिए, हम उसके सपोर्ट में है, और इतना ही नहीं, हम उसके लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो स्टेट की बात कर रहा है, नौजवानों की बात कर रहा है, डेली वेजर की बात कर रहा है, गरीबों की बात कर रहा है। और ये जो लोग अभी आए वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो किस एजेंसी से बिलोंग करते हैं, मुझे इनसे आइडेंटिटी चाहिए। नॉन वोटर से बिल्कुल जान हमारी, जान से प्यारी, जान से प्यारी जी। उनमें हमने देखा, उनमें कोई वो ब्लेजर लगा के था, उसमें वो वोटर था, बाकी मेरे ख्याल से वो नॉन वोटर थे। मैंने पुलवामा और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि उनमें पुलवामा टाउन का एक लड़का भी नहीं था, सबसे बड़ी बात है। यानी कि आपका कहना है कि वो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं थे? बिल्कुल, पुलवामा कोई गांव के थे मेरे ख्याल से, यही ये समझिए आप। पुलवामा टाउन का कोई नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी बात, पुलवामा टाउन को जो रिप्रेजेंट करता है हम उनको जानते हैं, और सबसे बड़ी बात वहीदुर रहमान पर्रा इस वक्त एक आवाज है कश्मीर की, जो सुना रहा है वो असेंबली में। बदकिस्मती के साथ रूलिंग पार्टी उसको बात करने नहीं देती है। उन्होंने एक गुंडा रखा है वहां पे, महराज मलिक, वो भगोड़ा है, और उनको वो बात करने नहीं देते, वहां पे वो शोर मचाता है वहां पे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो इनका ये कहना है कि वहीदुर रहमान पर्रा जम्मू कश्मीर असेंबली में वाहिद एक आवाज है जो यूथ के लिए बात करता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए यूथ, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये यहाँ पे इस वक्त जमा हुए हैं। देखो, वहीद साहब सिर्फ पुलवामा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वहीद साहब पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसने आज जो बिल लाई थी उस पे मेहरा साहब ने लड़ाई की, शोर किया, बात करने नहीं दिया, डिस्कशन नहीं हुआ, डिबेट नहीं हुआ, असेंबली को चलने नहीं दे रहे हैं। वो तो वहां पे एनसी का ये जो प्रोपागेंडा है, एनसी का प्रोपागेंडा असेंबली में चला रहा है उधर ही,
और वहीद साहब को बात करने नहीं दे रहा है। आज क्या जो लेबर्स की बिल आने वाली थी, हमारे देखो कितने नौजवान उससे जुड़े हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने यही देखना होता है रोज ही कि वो सिर्फ गालियां निकालता है, शोर करता है। बिलाल साहब, लगातार ये कहा जा रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से गुंडागर्दी की जा रही है जम्मू कश्मीर असेंबली में, क्योंकि महराज मलिक और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो एमएलए उनके बीच टकरार हुआ और कल और आज भी वहां पे उनके बीच जो है आपस में बहस हुई। तो इस पर आप क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि वो एक दलाल है एनसी का, एनसी ने उस पे खेल रचा है, वो एनसी के बलबूते पे अभी नाच रहा है और वो सदन को चलने नहीं दे रहा है। एनसी ये काम खुद भी कर सकती थी, लेकिन उनका गठजोड़ अभी पूरा बीजेपी के साथ नहीं हुआ है, इसी वजह से महराज मलिक को उन्होंने रखा है बतौर एजेंट, ताकि वो हंगामा करे और सदन को चलने ना दे। वहां पे खास मुद्दे उठने वाले थे, रेगुलराइजेशन को लेके, स्टेट लैंड को लेके बहुत सारे इश्यूज थे और सदन चलता, लेकिन उस गवार की वजह से सदन नहीं चल पा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों जमा हुए यहाँ पे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपको इस टाइम हमें इमरजेंसी बुलाना पड़ा, क्योंकि इसलिए हमें यहाँ पे जमा होना पड़ा कि यहाँ पे जो है वो डोडा का एमएलए महराज मलिक जो कि बड़ी बदतमीजी के साथ उधर पेश आ रहा है और हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे मुफ्ती साहब के खिलाफ बोल रहा है। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और इसके साथ साथ हमें खुशी हो रही है कि हमने उस लीडर को चुना जो पूरे कश्मीर की बात कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि हमें कोचे चाहिए, हमें गली। हम 5 साल या 10 साल से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट सफर कर रहा है, हम अभी भी सफर करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें फक्र है हमने यहाँ से एक लीडर वहीदुर रहमान पारा को भेजा जो हक की बात करता है। ये पूरा यूथ जानता है कि वहीदुर रहमान पारा हक की बात करता है। इंशाल्लाह वो हमेशा हमेशा आगे ही रहेगा और पुलवामा का बच्चा बच्चा वहीद साहब के साथ है। ये जो गुंडागर्दी ये किसी टाइम तक चलती है, इसकी कोई हद होती है। सच्चाई की बुनियाद आखिर सच्चाई होती है, क्योंकि हमें इस चीज से फक्र है कि वहीदुर रहमान पारा डेलीवेजर की बात कर रहा है, मतलब स्टेट लैंड की बात कर रहा है। हम इस चीज को मतलब मानते हैं कि ना हमारा लीडर इतना बड़े मतलब बयान देता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस लोगों के साथ इंसाफ चाहिए। हम अगर हमारा लीडर हक की बात करता है हम उसी के साथ है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कहीं पे महराज मलिक के सपोर्ट में नारेबाजी तो कहीं पे महराज मलिक के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इस वक्त जिला पुलवामा के मेन चौक में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ विंग जमा हुई और महराज मलिक के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे और ये कह रहे हैं कि जो एमएलए पुलवामा जो एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पारा है, इनका ये कहना है कि वो जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करता है, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बात करता है और पुलवामा का जो यूथ है वो वहीदुर रहमान पारा के साथ हमेशा खड़ा है। और वहीद साहब पुलवामा के लीडर नहीं है, वहीद साहब जम्मू कश्मीर के लीडर है और हम सब उसके साथ हैं, शाना बशाना साथ है। का ये कहना है कि वहीद साहब खाली पुलवामा को रिप्रेजेंट नहीं करते, वहीद साहब पूरी यूटी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो पूरे यूटी के मसले जो है तो वक्फ बिल को पास करो, ये भी नारे यहाँ पे लग रहे हैं। इस पर भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चाहते हैं वक्फ बिल के बारे में। बिल्कुल ऑनरेबल वहीदुर रहमान पारा साहब ने ये बात की है कि ये इस्लाम की बात है, ये दीन की बात है, ये कश्मीरियों की बात है। वक्फ बिल को किसी भी हाल में पास करने की जरूरत है। इस पे चाहिए कि अगर एनसी के पास अभी भी 60 एमएलए है, वो भी मुसलमान एमएलए, वो लोग ये कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो इस वक्फ बिल को पास करे, नहीं तो यहाँ एहतिजाज होंगे, उसके जिम्मेवार एनसी रहेंगे, क्योंकि उनके पास आज मेजॉरिटी है, वो लोग ये कर सकते हैं। अगर किसी के भी नाते नहीं कर सकते, कम अज कम इस्लाम को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए उनको एक कदम उठाना पड़ेगा और अगर वो ये काम करते हैं तो हम उनके सपोर्ट में हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो हम एहतिजाज में रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बिलाल अहमद राठर साहब, जिनका ये कहना है कि मेजॉरिटी एमएलए होने के बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बात नहीं कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस अगर वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, इनके हक में जो है बात होनी चाहिए। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।